और जो ज़ख्मी हैं उनका ट्रीटमेंट इस वक्त हो रहा है। ये अफसोसनाक वाक़या आज शाम 4:45 पर रूनुमा हुआ और 5 से 6 बच्चों को उस मुकाम से उस वक्त फ़ौरी निकाला जा सका। और साथ ही साथ चूँकि अब जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिकवर हो रही हैं, जो मलबा है वो हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मलबे तले बच्चे दबे हुए हैं उनकी जानों को बचाया जा सके। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ये। और मासूम बच्चे जो कि वहाँ ट्यूशन पढ़ रहे थे और इस वाक़े का शिकार हुए हैं। इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया उनकी तरफ से और कहा गया कि फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए और किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई हुकूमत भी इसके ऊपर तवज्जो दे रही है और पहली जो कोशिश है वो बच्चों को वहाँ से ज़िंदा निकालना है मलबे से फ़ौरी तौर पर। ऐसा कहना है उस्मा बुखारी का और वो मौके पर भी वहाँ पे मौजूद हैं। कोशिशें की जा रही हैं ताकि मासूम जो बच्चे हैं उनकी जानें बचाई जा सकें। लाहौर की इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, हम कोशिश करेंगे कि जाए वक़ुआ से भी हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ से हमें रिस्पॉन्ड कर सकें और हॉस्पिटल के अंदर की क्या सूरत हाल है, वहाँ ज़ख्मियों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है और जो हलाकतों की तादाद जिस तरह बार बार बताया जा रहा है कि शायद बढ़ने के खदशात हैं। ये अफसोसनाक वाक़या आज पेश हुआ है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, चाहे वो सिंध हो, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, GB, कश्मीर, ये इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, कम तादाद में कम जगह पे बड़ी तादाद में स्टूडेंट का होना, फिर जो बिल्डिंग्स हैं उनका चेक एंड बैलेंस ना होना, ये सारे वाक़यात इस तरह रुनमा होते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो शिकार होते हैं इस तरह के हादसात का। ये क्या गफलत है, कहाँ पे मामला ये किसकी गलती है, इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। और हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, ऐलानात होते हैं लेकिन इसका फ़ौरी तौर पे कोई आगे चलकर हम देखते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता और आए रोज़ हम इस तरह अपने प्यारों की लाशें उठा रहे होते हैं। ये मासूम बच्चे थे, वहाँ ट्यूशन पढ़ रहे थे और इसमें एक टीचर भी बताया जा रहा है कि वो भी ज़ख्मी हैं। अब तक जो हलाकतों की तादाद है वो 15 बच्चे मलबे तले जाँ बहक हो चुके हैं और अब देखना यह है कि कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है वहाँ पे इमदादी टीमें पहुँच चुकी हैं, हुकूमती जो मिनिस्टर्स हैं वो पहुँच चुके हैं वहाँ पे और कोशिश की जा रही है कि जो ज़िंदा बचे हुए हैं और मलबे तले दबे हुए हैं उनको फ़ौरी तौर पे पहली तरजीह इस वक्त रेस्क्यू इदारों की और जो ऑफिशियल्स हैं उनकी कोशिश ही ये की जा रही है कि उनको किसी भी तरह वहाँ से निकाला जा सके। और ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या है। और अगर हम बात करें इस तरह के सेंटर्स की, ये गुंजानाबाद इलाके हैं और उसके ऊपर ज़ाहिर बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे इसके अंदर। और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, जिस तरह हम यहाँ कराची की बात करें, लाहौर की, इस्लामाबाद की, तो इंतज़ामिया को भी और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा कि इस तरह के जो स्कूल्स हैं, इस तरह के जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, उनको ये परमिशंस मिलती कैसी हैं और इतनी पुरानी बोसीदा इमारतों में ये सब। इस पे हमें ज्वाइन किया है मज़ीद बात करने के लिए अहमद सईद, हमारे नुमाइंदा हैं लाहौर से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद, बताइएगा ये अफसोसनाक वाक़या कब पेश आया, क्या इतलात हैं अब तक, कितने लोगों को, बच्चों को रेस्क्यू किया जा सका है और हलाकतों की तादाद क्या है? अहमद, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, ये अफसोसनाक वाक़या जो है आज शाम को पेश आया। यहाँ पर ये बात जो है ये काबिल जिक्र है कि ये जो एक ट्यूशन सेंटर, जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर है, ये यहाँ पर कायम किया गया था और लाहौर के या पंजाब के SOPs के मुताबिक कोई भी ट्यूशन सेंटर जो है उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये तमाम ट्यूशन सेंटर जो अब तक लाहौर के अंदर चल रहे हैं ये विदाउट परमिशन चल रहे हैं। इसी तरह ये जो एक ट्यूशन सेंटर कायम किया गया था जहां पर इंतहाई कम उम्र बच्चे जिनकी उम्र इसमें अहमद, बिल्कुल मैं आपसे जानूंगा कि ये बगैर इजाज़त के इनको कौन परमिशन देता है और फिर कौन इनकी पुष्टपनाही कर रहा होता है। लेकिन हमें लाहौर से ही ज्वाइन किया है गौहर सईद साहब ने, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जी अहमद, बताइएगा कि
ये परमिशन कैसे मिली और फिर इतनी बोसीदा इमारतें हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं और इतनी बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे वहाँ पे, और इसके हवाले से कोई SOPs क्यों नहीं सेट किए गए? जी बिल्कुल, SOPs मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत ने 2011 से ये SOPs बनाए हुए हैं बच्चों के ट्यूशन सेंटर के हवाले से, जहां पर कि विदाउट परमिशन जो है वो आप ट्यूशन सेंटर कायम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर है। लाहौर के अंदर ये बात काबिल जिक्र मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, कि लाहौर के अंदर जो अपने इनके कागजात हैं, जहां पर जो तमाम तर जो चीजें चेक की जाती हैं, लाहौर के अंदर 900 से ज्यादा बसीदा इमारतें मौजूद हैं जिनको खाली करवाने के अहकाम भी दिए गए हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह कायम है और चल रही हैं। इसके अंदर बहुत सारी जगहों पर ट्यूशन सेंटर भी चल रहे हैं। इसी तरह का ये एक ट्यूशन सेंटर था जिसको जो अभी सरकार के कागजों में तो नहीं है, लेकिन वहां पर ट्यूशन इनलीगली पढ़ाई जा रही थी और आज ये वाकया जो है ये वहां पर पेश आ गया। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने गहरे दुख का इजहार किया और सूबाई हुकूमत भी कोशिश करी है रेस्क्यू करने के हवाले से। ब्रिगेडियर करार साहब, किस तरह आप देखते हैं कि ये जो वाक़या है, जो वाक़या हुआ, इसके ऊपर ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ज़ाहिर है जो हलाकतें हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। थोड़ी देर में हम सैयद करार साहब से भी इसके ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन ब्यूरो चीफ हमारी गौहर सईद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, किस तरह देखती हैं इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होते हैं, ऐलानात भी होते हैं, उसके बाद कमेटियाँ भी बनती हैं, तहकीकात होती हैं, फिर कहें ये रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाते हैं, लेकिन जो जानें ज़ाया होती हैं वो वापस नहीं आ सकती, उसके हवाले से कोई इकदाम भी नहीं किए जा सकते। जिस तरह हमाद अभी बता रहे थे कि तमाम SOPs मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आपको क्या लगता है इमीडिएटली, ज़रा अभी तो इनिशियल है, क्या कहाँ पे गफलत हुई और क्यों इस तरह के हादसात हो रहे हैं? गौहर। गौहर सही तक हमारी ऑडियो नहीं पहुँच पा रही। हमाद, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप मुझे रिस्पॉन्ड करें इसी पे। जी देखिए, ये गफलत यहाँ पर हो रही है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे CSP ऑफिसर्स हैं वो जो है वो जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के। इसके साथ साथ महकमा एजुकेशन जो है वो चूंकि हर जगह मौजूद है, लाहौर के अंदर कोई एक जोन नहीं है, लाहौर के अंदर बहुत सारे जोन हैं जहां पर बनाए गए हैं एजुकेशन के हवाले से, वो भी इसके जिम्मेदार हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी कर रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल इसकी कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि कहां पर ट्यूशन सेंटर कायम होता है, कहां पर नहीं कायम होता, और वहां पर जाके ये सिर्फ और सिर्फ देख के और आ जाते हैं। ना उनकी बिल्डिंग्स को चेक किया जाता है, क्योंकि SOPs के मुताबिक जो है बिल्डिंग, उसके अंदर वॉशरूम का जायजा लेना, उस बिल्डिंग की हालत का जायजा लेना, उसके अंदर पार्किंग का होना, उसके अंदर ग्राउंड का होना, ये तमाम चीजें SOPs के अंदर शामिल है। लेकिन वहां पर हमारे जो महकमा एजुकेशन और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल है, जो इन चीजों का जायजा तो लेती है लेकिन सिर्फ पैसे लेके खामोश होकर वापस आ जाती है। लाहौर के अंदर 80% जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी ग्राउंड्स हैं ही नहीं, उनके अंदर वॉशरूम्स इतने गंदे हैं, इतने खराब हैं, जिसकी हालत खराब है। जबकि 30% खुद गवर्नमेंट अपनी जुबान से कहती है कि 30% से ज्यादा जो बिल्डिंगें हैं वो स्कूल बनने के काबिल ही नहीं है, लेकिन वहां पर स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक जगह जहाँ पे स्कूल, क्या शायद वहाँ पे किसी मवेशी को भी ना बांधा जा सके, किसी जानवर को भी ना बांधा जा सके, लेकिन उस तरह की मखदूम बिल्डिंग्स के अंदर इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। और न सिर्फ ट्यूशन सेंटर की हद तक, इसी तरह बहुत सारी ऐसी दुकानें भी हैं जो मखदोश हैं, ऐसी इमारतें हैं जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रिश्वत लेते हैं और उसके बाद परमिशन दे देते हैं। इंसानी जानों का ज़िया होता है और उसके बाद कुछ दिन तक ये खबर चलती है और हम सब भूल जाते हैं, हादसे के ऊपर बयानात आ जाते हैं सरकारी सतह पे। लेकिन इनकी ठोस तहकीकात कैसे होंगी और कैसे इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सकेगा? हमारे अभी जो ऐलानात हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, आप ये देखें कि ये ऐलानात जो हैं ये 1 माह तक तो यकीनन एग्जिस्ट करेंगे और बहुत सख्ती होगी पंजाब के अंदर, खासतौर पर लाहौर के अंदर जो है
वो इंतहाई सख्त इकदाम किए जाएंगे। लेकिन एक माह बाद बिल्कुल खामोशी हो जाएगी। अब देखें 1.5 साल पहले यहाँ पर एक वाकया हुआ, रायवन रोड के ऊपर एक फैक्ट्री गिर गई, फैक्ट्री की इमारत इंतहाई मखदूश थी और स्टे ऑर्डर के ऊपर उसको चलाया जा रहा था, जबकि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको 3-4 नोटिस दे चुकी थी कि ये फैक्ट्री जो है बंद कर दी जाए और यहाँ से मजदूरों को निकाल दिया जाए। 800 मजदूर उसके अंदर काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री की छत गिरने से 100 से ज्यादा हलाकतें हुई। उसके एक माह तक तो लाहौर के अंदर बहुत सख्ती की गई, लेकिन उसके बाद उस सख्ती का नामो निशान ही खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये इस तरह के इकदाम थे आए रोज होते जा रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे सब पैनलिस्ट मौजूद होंगे और लाहौर के इस अफसोसनाक वाक़े पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी लाहौर के अफसोसनाक वाक़े पे, और 14 बच्चे स्कूल की ट्यूशन सेंटर था और उसके अंदर जहाँ बहक हो गए हैं, और बाकी जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तौर पे 8 से 10 बच्चों को वल्ले से निकाले जाने की इतलात हैं, और रेस्क्यू इदारे वहाँ पे मौजूद हैं, इंसानिया वहाँ पे मौजूद है, और हुकूमती टीमें भी वहाँ मौजूद हैं। हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है, वहाँ पे जो इलाज की कितनी सहूलियात हैं, इस वाले से भी फौरी तौर पे इक़दाम किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। लेकिन असल सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात हो क्यों रहे हैं, उनको पहले क्यों नहीं रोका जाता, जब नुकसान हो जाता है तो उसके बाद ये इदारे क्यों एक्टिव होते हैं। और जब हम सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बल्दियाती सिस्टम नहीं है, और जो इंतज़ामी अमूर हैं उस तरह निचली सतह पे नहीं देखे जा रहे, और हुकूमत की तरजीहात में ये वो एरियाज़ हैं और SOPs जिस तरह हम प्रोग्राम में पहले भी बात कर रहे थे, उसके बावजूद उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा। करप्शन इतनी हो रही है कि पैसे देकर इस तरह के जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको अलाउ किया जाता है। इसी तरह की बहुत सारे जो पुराने बाज़ार हैं वहाँ पे दुकानें मौजूद हैं, मखदूश बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिनके अंदर रिहाइश पजीर हैं लोग, और अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में कोई और किसी साने का शिकार हो जाए ये कौम। लेकिन इनके ऊपर इक़दामात क्यों नहीं हो रहे, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ हमाद सईद लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमाद, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं अब तक हेल्थ के वाले से? जब हम देखते हैं जो ज़ख्मी हैं उनको फौरी इमदाद दी जा रही है, आपकी हॉस्पिटल ज़राए से या हुकूमती ज़राए से कोई बात हो सकी है, ऑफिशियल से कोई बात हुई है कि किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि जो ज़ख्मी हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके, उनका इलाज वालजा जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके? 9 बच्चे जो हैं वो टीचर समेत जो है वो जख्मी हैं, और इन 9 बच्चों में से 3 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 6 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक थे, उनको उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। जो जख्मी बच्चे हैं जो 3 हैं उनको ICU में रखा जा रहा है, जबकि बाकी बच्चों को जो है वो तिब्बी इमदाद उनकी जारी है और अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसके साथ साथ DIG लाहौर और तमाम इंतजामिया जो है वो वहां पर पहुंच चुकी हुई है, पहले ही मैंने बता चुका हूँ। और अभी इनकी हलाकतों की, जो 14 बच्चों की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, उनके नाम मेरे सामने आ चुके हैं। इनमें 6 साल से लेके और 12 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो शामिल। अच्छा, इसमें जिस तरह हमाद आप बता रहे हैं, बिल्कुल टीनेजर बच्चे हैं, टीनेजर भी नहीं है बल्कि टीन से कम है, ज़्यादातर 6 से 12 की जब हम बात करते हैं तो यानी एवरेज जो है वो बहुत ही कम सिन बच्चों की है। आपकी वालिदैन से जो हुकाम है उनसे बात हुई, और क्या एक तो ये कि जगह कम थी, बच्चे ज़्यादा थे, दूसरा ये कि इस तरह की जगहों पे पेरेंट्स जो हैं वो क्यों भेजते हैं इन बच्चों को, और दूसरा ये जो इलाका है ये किस तरह का है, नहीं गुंजान आबाद है, रेस्क्यू करने में कोई मुश्किलात हुई, क्या वजह बनी कि हलाकतों की तादाद ज़्यादा हुई? जी, ये बिल्कुल गुंजान आबाद इलाका है, काना का इलाका है, लाहौर का मुजाफाती इलाका कहलाता है ये। और यहाँ पर जो है वो इंतहाई गरीब, मुतवस्सित तबका नहीं कह सकते, गरीब जो खानदान है, आबाद है, जो 3 मरले से 1 मरले से लेके और 5 मरले तक के जो घर हैं, जो कच्चे और पक्के जिसको कह सकते हैं, TR और गार्डन्स पर मुहित जो है छतों के सहारे वो जिंदा रह रहे हैं। और ये गुंजान आबाद इलाका होने की वजह से रेस्क्यू को यहाँ पर पहुंचने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और लाहौर के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिव है ट्रैफिक पुलिस जो है, CTO ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह
जो है वो रेस्क्यू का अमला जो है वो मौका पर जल्द पहुंच सका। तो ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये एरिया उनके अंडर आता है, और अगर आता है तो उनके क्या इकदाम थे? ट्रैफिक पुलिस की आप बात कर रहे हैं तो ये तो बाद की टीम है, रेस्क्यू अपना काम कर रही है। जो मुतलका इदारा है जिन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना था, फिर हुकूमत है वो, और जो कमिश्नर्स हैं उनका क्या काम है? उनसे आपकी बात हो सकी, वो क्यों नहीं इस तरह के वाकयात की रोकथाम कर सकते? बिल्कुल मेरी बात हुई है इनसे। ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर इलाका नहीं आता, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर इलाका आता है। ठीक। तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो काना इसकी जिम्मेदार है, और ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है क्योंकि वो बिल्कुल अलग एक इदारा है और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक अलग इदारा है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इन इलाकों की जिम्मेदार होती है, और यहाँ पर जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में शामिल जो है जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अमला है, एमओपी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स जो है वो इसकी जिम्मेदार होते हैं जी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बड़ी गफलत है वो एमओपीज की है, और ये जो है एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की है और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की है, जिनको मालूम है कि यहाँ पर जो इमारतें हैं वो किस किस्म की तामीर हो रही है, इनको रोका नहीं जाता। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनकी नॉलेज में है, लेकिन ज़ाहिर है वो इसके ऊपर करप्शन की नज़र हो जाता है, इस तरह के इकदाम नहीं होते हैं। मुज़ाफ़ात का इलाका, ये जो काना का इलाका है आप बता रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ काना की बात नहीं है, ये पूरे लाहौर, अंदरून लाहौर की जब हम बात करते हैं वहाँ पे भी इसी तरह के मनाजिर हैं। तो आपको लगता है कि अब कोई इंतज़ामिया इसके ऊपर एक्शन लेगी ताकि जो इस तरह की इमारतें हैं जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं उनको भी खाली कराया जा सके, और जहाँ पे लोगों की दुकानें हैं उनको भी खाली कराया जा सके, ताकि इसके ऊपर सख्ती से अमल हो, कल मज़ीद इंसानी जो जानों का ज़िया है उसको रोका जा सके। जी, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 से 1.5 माह तक ये अमल जारी रहेगा। 1 से 1.5 माह बाद जैसे वक्त गुजरता जाएगा, वक्त के साथ साथ जो अहकामात हैं वजीर आला के और दीगर जो मिनिस्ट्रीज के जो अहकामात हैं इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ बिल्डिंग माफिया, रिश्वत माफिया मौजूद है तब तक इसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सकता। अभी वज़ीर आला पंजाब ने जो हिदायत जारी की थी कि ग्रीन एंड क्लीन बिल्डिंग जो है वो तमीर की जाएंगी, उसके ऊपर शुरू में तो बहुत अच्छे तरीके से अमल दरामद हुआ, और लाहौर के अंदर 200 से ज्यादा जो जेर तमीर इमारतें थी उन पर रोक दिया गया था। मगर जैसे ही वक्त गुजरा और वो जेर तमीर इमारतें जो है अंदरून खाना जो है वो तैयार हो रही हैं, बाहर से वो उनको बिल्कुल नहीं छेड़े, लेकिन अंदर वो तमाम काम कर रहे हैं जो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बरखिलाफ है। और यहाँ पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर और LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है। ठीक है, तो इसमें आखिर ज़रा हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, जिस तरह आपने इसके ऊपर नोट भी किया, आपने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया, तो इस जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी प्रेशर बिल्ड करती हैं। हमने देखा कि बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे पंजाब में, ये भी बड़ा एलिमेंट है, चूँकि जब तक निचली सतह तक फोकस नहीं किया जा सकेगा, ये वो एरियाज़ हैं जो इग्नोर हो जाते हैं। जब लाहौर सिटी की बात करते हैं, मेन सिटी में तो इक़दाम हो जाते हैं, लेकिन मज़ाफ़ात में मज़ाफ़ात जो है वो हुकूमत की तरजीहात में नहीं है, और यही मामला जो है वो बाकी पंजाब के दूसरे शहरों का भी यही है। तो इसके ऊपर आप सिविल सोसाइटी या इन लोगों से आप ज़रा आप मुख्तलिफ इवेंट्स कवर भी करते हैं, तो उनसे आप बात नहीं होती कि किस तरह कोई इक़दाम किए जाएँ और प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल किया जा सके? आज से तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते कबल जो है वो सीनियर मिनिस्टर जो है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम शरीक थे, और हमारी तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि बजट के अंदर आपने बल्दियाती बजट इंतखाबात के लिए बजट नहीं रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस साल भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाने जा रहे। लेकिन वही टाल मटोल का रवैया कि नहीं मुस्लिम लीग नून जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रही है, बस आप देखें बहुत जल्द होगा। गुज़िश्ता 3 बजट जो है वो पेश किए हैं नून लीग की गवर्नमेंट ने, लेकिन बदकिस्मती से इन तीनों बजटों के अंदर कहीं भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोई बजट नहीं रखा गया, और सवाल को जो है हमेशा टाल दिया जाता है, जबकि मुस्लिम लीग नून को ऐसा बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि वो खौफ का शिकार है कि कहीं बल्दियाती इंतखाबात के अंदर उनको बड़ी शिकस्त ना हो जाए, जिसकी वजह से वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दे रहे, जबकि बल्दियाती इंतखाबात होने से बहुत सारे फवायद हासिल होते हैं जो कि आगे चल के जो है वो काम आते हैं। सही। और इसमें हमारे आपकी कोई बात हो सकी ख़ासतौर पे जो हुकूमती ज़राए उनसे, उज़्मा बुखारी से,
या किसी और ऑफिशियल से आपकी बात हुई हो? अभी थोड़ी देर पहले उज़मा कह रही थी कि ये चूँकि हमारी हुकूमत के अंडर नहीं आता, ये बराह रास्त हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी एक घर के अंदर था, घर खस्ता हाल था, उसके अंदर ये ट्यूशन सेंटर बना हुआ था, तो लिहाजा ये हमारे नोटिस में ही नहीं था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन क्या तरजीहात उनकी नहीं है, ये उनका काम नहीं है कि कोई भी इक़दाम हो रहे हों? इदारे तो उनके अंडर आते हैं और उन्हीं की हुकूमत है, तो इस तरह के बयान दे के बरीउल ज़िम्मा तो नहीं हो सकते आप। उज़मा बुखारी साहबा का तो ये हाल है कि उज़मा बुखारी साहबा जब एक बच्चा और उसकी माँ जो है वो जो सीवरेज में गिर गए थे, जी, उस वक्त भी उन्होंने कहा नहीं जी वहां पर तो कोई हिलाकत ही नहीं है, 1 फुट पानी है, वहां पे कैसे हिलाक हो सकती है। उनका तो यही रवैया है हमेशा से, और आज भी उनका यही रवैया है। उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि क्या ये ट्यूशन सेंटर पंजाब के अंदर नहीं है, क्या काना के अंदर उनके अपनी मुस्लिम लीग नून की जो है वो सीट नहीं जीती हुई, वो जैसे भी जीती है, क्या वजीर आजम पाकिस्तान जो है उस हल्के से नहीं जीत के आए हुए, क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने उस हल्के से वोट नहीं हासिल किए, ये तमाम बातें जो है उज़मा बुखारी के इल्म में नहीं है। जब इलेक्शन हुआ था तो वजीर आजम पाकिस्तान इसी हल्के से जीते थे, क्या इनको ये नहीं पता कि ये हल्का किसका है और यहाँ पर किसने काम करना है? उस वक्त तो ये खामोश थे, आज क्यों खामोश है? फिर जब वजीर आजम ने वहां से वोट लिया हुआ तो वजीर आजम को नजर नहीं आता वहां पे कौन से इकदाम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये गफलत जो है ये बजाते खुद जो है यहाँ पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, क्योंकि वो अपने इदारों को नहीं, अपने चाहने वालों को बचाने के चक्कर में जिनको जो है वो जो ग्रेड जो है उनका 18 होता है और वो 19वें ग्रेड में काम कर रहे होते हैं, 20वें ग्रेड में काम कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ जो है अपने अफसरान को बचाने के लिए वो ऐसे बयान दे रही है। अदरवाइज जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी, SOPs मुकम्मल मौजूद हैं जिनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर रिश्वत माफिया जब तक सरगर्म रहेगा ऐसे वाकयात होते ही रहेंगे। ये बात आपने दुरुस्त की। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमाद जो हॉस्पिटल में इक़दाम किए जा रहे हैं उस वाले से भी उन्होंने कहा कि हमने कोशिशें तेज़ कर दी हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई अद्वियात में या इलाज मुआवजे में कमी नहीं है। ये तो हमने देखा कि चलें इस हवाले से तो इक़दाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो करने की बातें हैं, जो ऑनरशिप है, प्राइम मिनिस्टर का आपने जिक्र किया, उन्होंने गहरे दुख का एक बयान दे दिया। इसी तरह थोड़ी देर के बाद CM की तरफ की स्टेटमेंट भी आ जाएगी, वो भी गहरे दुख का इजहार करेंगी, वो घर जाके लवाहिकीन के विज़िट भी कर लेंगी। लेकिन क्या इस तरह ये बच्चे वापस आ सकेंगे? और ये एक दिन की कहानी नहीं है, हर रोज़ पंजाब में इस तरह के इक़दाम, इस तरह के वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन हमें हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो हमें टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे तो नज़र आ रही है, प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आ रहे, ना कोई इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों आम आवाम उनकी तरजीहात में नहीं है? नहीं, ये बात मैं बहरहाल नहीं कह सकता कि आम आवाम उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है, मगर मैं ये बात जरूर कहूंगा जो चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं उनके ऊपर उनकी तवज्जो बिल्कुल नहीं है। वो नए से नए काम करने की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन जो मौका पर मौजूद काम करने वाले हैं वो उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। जैसा कि बिल्डिंग जो है ये तमीर हो चुकी है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है। जैसे अभी CTO लाहौर जो है वो अपनी कोशिशों के साथ जो है रेस्क्यू अमले को बर वक्त वहां पर पहुंचाने में कामयाब हुआ, तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी जगहों पर इमारतें तामीर करने की इजाजत दी जहां पर के इमारतें तामीर नहीं होनी चाहिए। ये काना का जो इलाका है ये आपको शायद इल्म में ना हो, मैं आपके इल्म में इजाफा करता हूँ कि काना के इस इलाके को जो है ये ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया गया था हाई कोर्ट की जानिब से कि यहाँ पर इमारतें तमीर नहीं हो सकती, मगर ये पूरा एरिया जो है वो रेजिडेंशियल एरिया बना दिया गया और यहाँ से फसलों को काट दिया गया। अब जब हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता, जब दूसरे दीगर इदारों के ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इंतजामिया जो है वो नाकाम नजर आती है, तो इसकी जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट ही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और पंजाब हुकूमत की तरजीहात जो हम शुरू में भी कह रहे थे कि तरजीहात नहीं है ना, आवाम की अगर तरजीहात हों तो जिस तरह उज़मा बुखारी की स्टेटमेंट आई है वो कह रही है कि ये तो स्कूल का मामला था, हमें तो पता ही नहीं था। कैसे पता नहीं था? आप हुक्मरानी कर रहे हैं इसके ऊपर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ से मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बने, ज़ाहिर है, लेकिन आप कहें कि ये हमें पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे पंजाब में आपको नहीं पता, और आपको पता सिर्फ वहीं होता है जहाँ से आपको आपके अपने मफाद जुड़े हैं, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जहाँ से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे होते हैं।
तो तरजीहात आम आवाम तो आपकी तरजीहात में नहीं है, आपकी तरजीहात में तो अपने वो इक़दाम हैं जिससे आपको हाइप मिले सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कौन से ऐसे इदारे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, और ग्रीन बेल्ट को काट कर जिस तरह आपने शुरू में फरमाया वहाँ पे रिहायशी इमारतें बन गई और इमारतें भी इस तरह की बनी हैं कि अब वो हादसा का शिकार हो रहे हैं। ये ग्रीन एरियाज हैं, ये ग्रीन एरियाज हैं, ये कई इलाके कहलाते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इमारतें बनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इन ग्रीन एरिया, लेकिन इनको इजाजत तो किसी ने दी है ना, कि ऐसे कैसे इमारतें खड़ी हो गई यहाँ पे? यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इसकी जिम्मेदार है, असिस्टेंट कमिश्नर जिम्मेदार है, डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है, ये तमाम इदारे जिम्मेदार हैं इन चीजों के। लेकिन इनको जो है वो अपना, इनके ऊपर बात इसलिए नहीं आती क्योंकि ये सब लोग सियासी भर्ती हैं। CSP ऑफिसर्स जो हैं, वो मुतअद्दिद ऑफिसर्स जो हैं, वो सिर्फ सिफारिशों की वजह से लाहौर के अंदर तैनात किए गए हैं, और इन सिफारिशियों की वजह से पूरे लाहौर नहीं, पूरे पंजाब के अंदर सूरत हाल जो है वो इंतहाई जो है वो नाकिस नजर आती। तो इनका खात्मा कैसे होगा? ज़रा ये अगर किसी जमात के ये गोश्त मुलाजमीन हैं, वर्कर्स हैं, तो उनको तो पूछगछ तो उनकी होनी चाहिए, तहकीकात तो उनकी होनी चाहिए। इनका खात्मा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इनका खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब गवर्नमेंट ये बात डिसाइड कर ले कि हमने मेरिट पर जो है वो तमाम काम करने हैं। क्या मालिक मकान को गिरफ्तार करने से या कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करने से मसला हल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर की जगह अगर वहां पर जो है, वहां पे MOP को गिरफ्तार किया जाए, वहां पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाए, वहां पर जो है एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाए, वहां पर जो इदारे जो चेक करते हैं बिल्डिंग्स के हवाले से उनको गिरफ्तार किया जाए, वहां पर जो है वो ग्रीन एरिया को डेवलप करने में जो हमारे इदारे शामिल हैं उनके अफसरान को गिरफ्तार किया जाए, तो ही मामला हल होंगे। क्योंकि ये मेरिट के ऊपर भर्ती नहीं है, तो मेरिट जो है वो इनका सिर्फ ये है कि मेरिट पर माल हो रहा है, इसमें कुछ नहीं। हमारे आप लाइन पर रहिएगा। हमें ज्वाइन किया गौहर सईद ने, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से। गौहर, अफसोसनाक वाक़या हुआ, अब तक आपके पास क्या इतलात हैं, और कितने लोगों को, बच्चों को जो है वो रेस्क्यू किया जा सका हुकूमती ऑफिशियल से, और रेस्क्यू से आपकी कोई बात हो सकी इस हवाले से? गौहर, आप सुन पा रही हैं हमें? आपकी ऑडियो म्यूट हुई है, उसको अनम्यूट कर दें प्लीज। हमारा क्विकली, चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं कि कोई जो रेस्क्यू का काम है वो किस हद तक तेज हुआ। गौर, आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि लाहौर में बड़ा अफसोसनाक वाकया है वो पेश आया है, जिसमें जो है 14 बच्चे भी जो है जाँ बहक हो गए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, कंटिन्यू गौर, आप कंटिन्यू करें, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, जैसा कि लाहौर में जो है वाकया बड़ा पेश आया, और उनको करीबी जो अस्पताल है उनमें मुंतकिल किया गया 5 बच्चों को, और बाकी जो 14 बच्चे हैं वो जो है उनको वो जो है जाँ बहक हो गए हैं। और ये जो छत गिरने का मामला पेश आया है, 6 जो जख्मी बच्चे हैं उनको THQ गाना भी मुंतकिल किया गया है। अच्छा गौर, हुकूमत से आपकी कोई बात, ऑफिशियल से बात हो सकी है? इस तरह के इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? जो घरों के अंदर ट्यूशन सेंटर्स किए जा रहे हैं उनको परमिशन भी नहीं है, और अज़मा बुखारी बता रही थी कि हमारी नॉलेज में नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। तो अगर इस तरह के इकदाम हो रहे हैं और इतनी बोसीदा इमारतें हैं, और ये सिर्फ एक स्कूल की बात या ट्यूशन सेंटर की बात नहीं है, अंदरूनी लाहौर चले जाएँ तो बहुत सारी मखदूम इमारतें हैं जो जिसके अंदर लोग कारोबार भी कर रहे हैं, रिहाइश पजीर भी हैं। तो कोई सख्त इकदाम किए जा रहे हैं ताकि आइंदा किसी इस तरह के अफसोसनाक वाक़े से बचा जा सके? जी गौहर, गौहर सईद, आप सुन पा रही हैं हमें? अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके कहाना से, और ये मासूम बच्चे वहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे थे, और उन बच्चों को जो अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए वहाँ पे इस क्लासरूम में मौजूद थे, लेकिन मसला आज भी वही है कि बच्चों का क्या कसूर, उनके पेरेंट्स का क्या कसूर, इंतज़ामिया। और वहाँ जब हम अज़मा बुखारी की बात करते हैं तो वो ये कहती हैं कि हमें तो हमारी नॉलेज में ही नहीं है, हुकूमत की गफलत है, इदारों की गफलत है, और ये मुतलका इदारे जो हैं
उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और अब सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी और हमारे जो इदारे हैं उनको नोटिस लेना होगा कि वो एरिया जिसके ऊपर ऑलरेडी अदालती फैसला है कि आप यहाँ पे कोई भी इस तरह का रिहायशी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, ना उसको कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि उस ग्रीन बेल्ट को काट कर कमर्शियली बनाया गया, बिल्डिंग्स बनाई गई और तमाम इदारे मुतल्लिका जो हैं वो खामोश हैं और उनकी खामोशी की वजह से आज इन मासूम बच्चों की जानों का ज़िया हुआ। ये सब इसमें बराबर के शरीक हैं इस जुर्म में और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। यह था हमारा आज का फ्रंट। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और अब फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।